अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको देगी स्टाइल में चिकन बिरयानी की रेसिपी दूंगी यहाँ पर, जो कि बहुत ही लाजवाब और मज़े की खुशबू जायके से भरपूर होगी। और बिल्कुल इंशाल्लाह आप इसी तरह बनाएंगे अगर आप मेरी पूरी वीडियो को खूब अच्छे से देखेंगे एंड तक। और यही मज़ेदार सी रेसिपी आप अपने अपने प्यारों के लिए बनाएंगे इंशाल्लाह। और खाने वाला इंशाल्लाह आपको कहेगा कि ये घर की नहीं बल्कि ये आपने बाज़ार से मंगवाइए। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप तकरीबन ऑयल ले लिया है और इसमें एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज काट के डाल दी है, बारीक स्लाइस कटिंग करके। तो हमने इसको यहाँ पर गोल्डन करना है प्याज को। तो यहाँ पर प्याज जैसी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो हमने यहाँ पर जो खड़ा मसाला डालना है, जिसमें है दालचीनी का एक टुकड़ा, एक ले लेंगे हम बड़ी इलायची, और बादियान का एक फूल ले लेंगे हम यहाँ पर। और इन तीनों को खूब अच्छा सा यहाँ पे प्याज के साथ हमने पकाना है। और यहाँ पर मैं तेज़ पत्ता भी डाल दूँगी एक अदद। और यहाँ पर इन सबको खूब अच्छा सा भूनेंगे तब तक जब तक प्याज का एक बेहतरीन सा कलर नहीं आ जाना। बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना है, बस हमने इसको प्याज को कलर देना है। और जैसे ही इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा उसके बाद फिर हम यहाँ पर डाल देंगे चिकन। तो चिकन जो मेरे पास रखी हुई थी तो उसमें कुछ रान थी और कुछ रान के साथ जो पीस होता है वो मैंने ले लिया था। तो तकरीबन ये 600 ग्राम चिकन होगी मेरे पास ये। तो ये मैं दिखा देती हूँ, इस तरह का ये रान के साथ जो पीस होता है वो मैंने ले लिया था इस तरह 2 अदद, और 3 मेरे पास रानें थी वो मैंने ले ली। और प्याज का आप कलर देख सकते हैं। जब इस तरह हो जाए तो आपने फिर यहाँ पर डाल देना है चिकन। और चिकन डालने के बाद हमने इसको 1-2 मिनट के लिए चिकन को इस तरह भून लेना है प्याज के साथ। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जो बाकी मसाले डालने हैं, जिसमें है लाल मिर्च, मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, हल्दी ½ टीस्पून, गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, छोटी इलायची 4 अदद ली है, नमक ली है 1 टीस्पून। और छोटी इलायची का अपने मुँह लाजमी खोलना है। और यहाँ पर दही जो जाएगी तकरीबन 125 ग्राम दही होगी ये। और यहाँ पर ये दही फेंट के आपने डाल देना है। आँच को मैंने हल्का कर दिया है अभी, क्योंकि हमने तमाम मसाले डालने हैं यहाँ पर। और ये कुछ अदरक लहसुन था मेरे पास, वो मैंने इस तरह कूट के डाल दिया है यहाँ पर। फ्रेश आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर जायका आता है। तो इस तरह आप पीस के डाल दीजिए। और हरी मिर्च पीसी हुई इसके अंदर जाएगी, जो कि मैं हमेशा पीस के क्यूब्स बना के इस तरह रखती हूँ फ्रीज़र में। तो ये क्यूब्स मैंने निकाल लिया था, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के बराबर होगा। मिर्चें जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख लीजिएगा, लाल मिर्च कम डाल दीजिएगा, लेकिन हरी मिर्च जो पीसी हुई ना वो आपने 1 टेबल स्पून ही डालना है। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छा सा चिकन के साथ मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है ना, हमने यहाँ पर ½ कप पानी भी डालना है ताकि चिकन में गलावट आ जाए। और जिसमें मैंने कूटा था उसी के अंदर मैं तकरीबन ½ कप पानी डाल के उसको खंगाल के वही पानी मैं यहाँ पर डालूँगी, ताकि जो उसका अदरक लहसुन उसमें लगा हुआ है वो भी सारा यहाँ पर इस्तेमाल हो जाए। तो यहाँ पर चिकन के लिए ½ कप पानी काफ़ी है। और अगर आप बीफ मटन से बना रहे हैं तो फिर आपने उसके हिसाब से वहाँ पर पानी डालना है। अगर आप आधा किलो बीफ या मटन से बना रहे हैं तो आपने 1 गिलास का तकरीबन आपने पानी डालना है। और ये तमाम मसाले डाल के आपने इसी तरह ही पकाना है। सिर्फ पानी का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा होगा, चिकन में कम होता है, क्योंकि यहाँ पर दही का भी पानी अपना मौजूद है। तो बस अब मैं इसे ढक दूँगी गलने के लिए। और यहाँ पर जो इसके बाकी मसाले जो इसमें जाने वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेज़ छोटी हरी मिर्च ली है 6 अदद, हरा धनिया और पुदीना ये ½ कप के बराबर ले लिया होगा। आलू बुखारे मैंने ले लिए 6 अदद। और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर चिकन को देख लेते हैं कि कितनी इसमें गलावट आ चुकी है। तो चिकन की जो हड्डी है यानी कि जो रान होती है वो गोश्त छोड़ देती है, तो इसका मतलब चिकन हमारी डन है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी रखूँगी। ये रेसिपी मैं आपको बिल्कुल सेम देगों वाली रेसिपी दे रही हूँ। बिल्कुल वो इसी तरह ही थोड़ा सा लिक्विड रखते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं करते हैं चिकन को। यहाँ पर जब तक पानी थोड़ा सा ड्राई होता है, यहाँ पर इसमें दही का जो हमने बाद में इस्तेमाल करना है, यहाँ मैंने तकरीबन ½ पाव दही ले ली है और इसमें डाल दिया है कलर जर्दे का
हाफ़ टी स्पून के बराबर और जायफल जावित्री का पाउडर, वो हाफ़ टी स्पून यहाँ पर डाला है पिसा हुआ, और इनको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। कलर देख सकते हैं आपने इसी तरह ही रखना है। जो उनके चावलों में कलर आता है वो इसी की ही वजह से आता है। तो ये तो हो गई हमारी चिकन की और दही की तैयारी। अब मैं आपको जो है ना दिखाती हूँ कि हमने चावल अब बॉयल करने हैं। जब आप ये चिकन या बीफ या मटन इस तरह तैयार कर लें, उसके बाद फिर आपने चावलों की तैयारी करनी है। यहाँ पर मैंने आधा किलो सेला चावल ले लिया था, जिसको 2-2.5 घंटे भिगो लिया था, और इसका पानी मैंने निकाल दिया। और इसमें जो खड़ा मसाला जाएगा, जिसमें है छोटी इलायची 4 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, तेज़पत्ता है 1 अदद, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, ताकि इसमें जोश आ जाए। और सफ़ेद ज़ीरा नहीं, सॉरी, ये काला ज़ीरा है, ये शाह ज़ीरा है। और काली मिर्च है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर। और नमक जो इसमें जाता है, काफ़ी चटकीला नमक हमने रखना होता है पानी के हिसाब से, तो मैंने 3 टेबल स्पून नमक ले लिया है, और ये मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद भी आप नमक डाल के भी इसको मिक्स करें, और फिर आप इसका पानी लाजमी चखें। अगर पानी में नमक आपके बैलेंस के बराबर है तो फिर ठीक है, कम है तो मज़ीद और इसके अंदर डाल दीजिए, और अगर ज़्यादा हो जाए तो पानी मज़ीद बढ़ा दीजिए। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ढक दूँगी ताकि इसमें अच्छा सा जोश आ जाए। तो चावलों को मैंने उबाल के जो है उसे छन्नी में डाल दिया है, और उसी बड़ी कढ़ाई के अंदर जिसमें मैंने बिरयानी को दम लगाना है, तो वो जो चिकन वाली कढ़ाई थी, वो सारा चिकन मसाला जो है हमने इस यहाँ पर डाल देना है। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें लिक्विड मौजूद है, और थोड़ा सा मैं खंगाल के भी कढ़ाई को डाल दूँगी पानी। 2 से 3 टेबल स्पून होगा ये। तो यहाँ पर जो है अब आपने जो दही हमने बनाई थी जर्दे के रंग और जायफल जावित्री वाली, वो आपने यहाँ पर डाल देना है। तो आपने चिकन के ऊपर इस तरह डालना है दही को, ताकि चिकन के ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। और ये डालने के बाद जो हमने टमाटर स्लाइस कटिंग किए थे, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अभी चूल्हा बिल्कुल बंद है, ऑन नहीं है चूल्हा यहाँ पर। तो ये सारी तैयारी करेंगे, फिर हम चूल्हे को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर टमाटर के स्लाइस में सारे डाल दूँगी। आलू बुखारे हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे। धनिया और पुदीने की पत्तियाँ भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे हरी मिर्च। ये आपने छोटी वाली हरी मिर्च ही डालनी है, 6 से 7 अदद मैंने डाल दी है। और यहाँ पर जो दही हमारी बची थी, ये भी हम सारी की सारी यहाँ पर इस धनिया पुदीना टमाटर के ऊपर डाल देंगे, ताकि हमें पूरा फ्लेवर मिल सके यहाँ पर। और जो चावल इनसे जब टकराएंगे तो चावलों में खुद ब खुद कलर आ जाता है, जैसे कि देख वालों का होता है। तो ये बॉयल राइस है, ये हमारे जो मैंने बॉयल कर लिए थे, तकरीबन 2 कनी मैंने इसके अंदर छोड़ी है। वो इसलिए छोड़ी है यहाँ पर क्योंकि नीचे अभी चिकन के साथ पानी है, जिसकी भाप की वजह से इसमें पूरी गलावट आ जाएगी हमारे इन चावलों में। तो आपने 2 कनी चावल को छोड़ना है। और मैंने जो उबालते हुए ना उसमें हाफ़ कप पानी मैंने निकाल लिया था, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया हाफ़ कप पानी। और बस हम इसको दम पे लगा देंगे। और दम पे मैं कम से कम इसे 20 मिनट के लिए लगाऊंगी, क्योंकि चावल अभी 2 कनी कच्चे हैं। और जैसे चावलों में इस तरह भाप बन जाए, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर ऑयल डाल देना है। ये मैंने घी पिघला लिया था। तो यहाँ पर जो है मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ना यहाँ पर इस तरह ये घी पिघला हुआ डाल दूँगी। आप चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं और लगा दीजिए बस इसको दम पे। और ये पहले आपने तेज़ आंच करनी, जब भाप बन जाए उसके बाद आपने इसे दम पे लगाना है। तो यहाँ पर इसे 20 से 25 मिनट हो चुके थे हमारी बिरयानी को, चिकन बिरयानी को। और देख सकते हैं आप इसकी लुक, माशाल्लाह बेहतरीन लुक आई है इसकी। और ये देखें, ये है वो राज जो देग वालों का होता है कि वो जैसे ही चावलों को इस तरह पलटते हैं तो यही कलर निकल कर आता है। और सफ़ेद राइस जो होते हैं उनके इस तरह वो एक तरफ करते रहते हैं और वो मिक्स करके सर्व करते रहते हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह चावल का दाना बिल्कुल खिला खिला सा है, अपनी जगह पे कायम है, और बहुत ही बेहतरीन चावल गल भी चुका है। यानी कि चावल गला हुआ भी हो और खिला खिला सा भी हो। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और आप देख सकते हैं कि निकालते हुए दाना बिल्कुल अलग अलग सा है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और यकीन करें मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू देगों वाली आ रही है इसके अंदर। और हाँ, एक चीज़ मैंने इसमें और डाली थी चावल उबालते हुए, 1 टेबल स्पून मैंने केवड़ा भी डाला था, तो वो भी आपने डालना है चावल को उबालते हुए।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बस मैं तो बाइट लिए चली जा रही हूँ और मज़े लिए जा रही हूँ। यकीन करें, बिल्कुल बनाइए आप भी और इन्जॉय कीजिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।